मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, और इसमें 69 नंबर की गाथा, इस पर पूज्य गुरुदेव श्री के लगभग 75 वर्ष पुराने अपने प्रवचन हैं स्पष्टीकरण के रूप में। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि यह जीव संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहा है, वह किसी कर्म के कारण नहीं, अन्न के कारण नहीं, अपनी प्रभुता से ही यह अज्ञान भाव से परिणमता हुआ, मोह से आच्छादित वर्तता हुआ राग देश रूपी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसमें कल एक चर्चा आई थी कि क्या कषाय की मंदता से गुणस्थान चढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्टीकरण आ गया। और उसके बाद यह बात आई कि कषाय की मंदता से गुणस्थान टिकता नहीं है ना, तथापि उस भूमिका में उस प्रकार की राग की मंदता होती है। तो ये कहा कि गुणस्थान का प्रकट होना, टिकना और आगे बढ़ना अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से है। कषाय की मंदता से गुणस्थान बढ़ता नहीं। ये स्पष्टीकरण आ गया इस प्रश्न का। और आगे थोड़ी चर्चा और है। देखो कि वर्तमान में अज्ञानी जीव कषाय की मंदता से धर्म मान रहे हैं, और ऐसी कषाय के मंदता के परिणाम जीव ने बहुत बार किए हैं। यानी ये प्रमाण देते हैं न्याय से कि जो तुम्हें अज्ञान भाव के कारण अपने चैतन्य स्वरूप की परिपूर्णता का विश्वास, उसकी सुख स्वरूपता का विश्वास नहीं होने से तुम कषाय की मंदता रूप जो विकारी भाव हैं, जो स्वभाव से विपरीत रूप भाव हैं, उसमें तुम धर्म मान रहे हो। आया ना। वर्तमान में अज्ञानी जीव कषाय की मंदता से धर्म मान रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए न्याय और प्रमाण देते हैं कि ऐसी कषाय की मंदता के परिणाम जीव ने, मैंने बहुत बार किए। कैसे किए कि शरीर के टुकड़े करे तो भी क्रोध ना करे। ऐसे शुभ परिणाम होने पर भी अंतर का भान नहीं होने से अज्ञानी अनंत संसार में भटकता है। कषाय की मंदता से धर्म नहीं होता, परंतु मैं त्रकाल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा और स्थिरता से धर्म होता है। न एकदम वर्तमान में भूल क्या कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, और उस भूल को सुधार कर सही मार्ग पर कैसे आया जा सकता है, उसका रास्ता, उसकी विधि क्या। आ गई ना बात। कषाय की मंदता से धर्म नहीं होता, परंतु आ गया ना, इससे तो नहीं होता, परंतु मैं त्रकाल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा और स्थिरता से धर्म होता है। अब और इसके स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, उपसम तथा क्षयोपसम भाव से क्षायक भाव नहीं होता।
कि उपसम भाव, ये तो रागादि आश्रम भाव की बात करी। अब उपसम क्षयोपसम रूप जो निर्विकारी परिणाम है, जो निर्मल पवित्र परिणाम है, जो आत्मा के आलंबन से उत्पन्न हुए हैं, उनकी बात करते हैं। रागादि रूप कषाय की मंदता तो बता दिया कि अनादि में अनंतवार की, इतनी कितनी की कि वो द्रव्यलिंगी पना धारण किया, 9वें ग्रह तक गया और उसमें शुक्ल लेस्या का वर्णन इस प्रकार किया आगम में कि शरीर के टुकड़े करके उसमें नमक डाले कि कुछ भी करे, है ना, आँख की कोर में लाल पना भी नहीं आए। हाँ, इतनी कषाय की मंदता रही, परंतु स्वरूप का भान नहीं होने से अनंत संसार में भटकता रहा। हाँ, वहाँ करता है, नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में। देखो, उपसम तथा क्षयोपसम भाव से क्षायक भाव नहीं होता, और उपसम भाव तथा क्षयोपसम भाव भी शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। राग की मंदता से वह भाव प्रकट नहीं होता। कितना ही राग मंद करो और मंद कषाय में कितना ही सावधानी रखकर, ध्यान रखकर कितना ही प्रवर्तन करो, उससे सम्यक दर्शन अथवा उपसम भाव अथवा पवित्र भाव अथवा आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्पष्ट है। द्रव्य के अवलंबन से शुद्धता प्रकट होती है और द्रव्य के अवलंबन से शुद्धता बढ़ती है। ये चर्चा क्यों है? प्रश्न था ना, उसी के संदर्भ से चर्चा है कि कषाय की मंदता से क्या गुणस्थान चढ़ते हैं, ये प्रश्न था ना। तो उसको और स्पष्टीकरण किया कि उपसम तथा क्षयोपसम भाव से भी क्षायक भाव नहीं होता, यानी ये भी गुणस्थान चढ़ना है ना। उपसम भाव से क्षायक भाव तक की प्राप्ति होना, ये गुणस्थान चढ़ना ही है। तो ये गुणस्थान चढ़ने में पूर्व की शुद्धता का अवलंबन भी काम नहीं आता। वो पर्याय में वर्तती हुई वीतरागता होने पर भी वह वीतराग परिणति के आश्रय से वीतरागता नहीं बढ़ती, वह वीतराग स्वरूप के आश्रय से वीतरागता बढ़ती है। जब छाए भाव के आश्रय से नहीं छाए नहीं होती, तो फिर उपसम से छाए भाव कहाँ से आएगा? है ना, स्पष्ट किया कि उपसम भाव हो, क्षयोपसम भाव हो, बढ़ करके क्षायक भाव हो, वह सब ही शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। राग की मंदता से वह भाव प्रकट नहीं होता है। की अपेक्षा तो अपनी निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य में ही है ना। और जो अब अगला प्रश्न है कि और जो कषाय उत्पन्न हुई उसका नाश कैसे करना? कहाँ से आया प्रश्न? पीछे देखो कि जो पंच महाव्रत आदि के परिणाम हैं, है ना, कषाय की मंदता में ऊंचे परिणाम ले लिए। पंच महाव्रत आदि के जो कषाय की मंदता वाले परिणाम हैं, उनसे गुणस्थान नहीं टिकता। तथापि उस भूमिका में वीतरागता के मार्ग पर बढ़ते हुए जो आराधक हैं, उनको उस भूमिका में उस प्रकार की राग की मंदता होती है। इतना लेना यहाँ जो प्रश्न वहाँ आया। तो ये राग की मंदता से गुणस्थान प्रकट नहीं होता, टिकता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं। तीन बातें आ गई थी। अब प्रश्न आया कि ये जो कषाय रूप राग की मंदता अथवा जो कषाय का भाव है, इसका नाश कैसे करना? कषाय उस भूमिका में तो उत्पन्न हो रही है
अभी संजुलन संबंधी क्रोधमान माया लोग है तो उतनी वह उस जाति की कषाय में व्रतादि के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अब उनका नाश कैसे करें, ये प्रश्न है। बहुत टेक्निकल प्रश्न है और उसका टेक्निकल जवाब है। देखो, आत्मा की पर्याय में राग होता है, आत्मा में नहीं होता। आत्मा वस्तु वह तो त्रकाल वीतराग है, उसमें राग की उत्पत्ति है ही नहीं। किसमें? अपने त्रकाली विज्ञान घन वीतरागी स्वभाव में राग की उत्पत्ति है ही नहीं। हाँ, वो रागी नहीं, सदैव वीतराग है, सदा रागी है। अब ये जो राग है वो कहाँ है? कि स्वभाव में तो है नहीं, इसके त्रकाली जो मूल स्वरूप है उसमें है नहीं। तो राग जो है वो पर्याय में होता है, और पर्याय की मर्यादा एक समय की है। बहुत अच्छा जवाब है ना। राग को मिटाने का उपाय इसमें बताते हैं, एक बहुत सच्चा और अच्छा उपाय है। हम राग मिटाने के चक्कर में एक राग को छोड़कर दूसरे राग में प्रवृत्त हो जाते हैं। कदाचित कषाय की तीव्रता का परिणाम हो तो हमको लगता है कि कषाय की मंदता कर लेंगे तो ये कषाय मिट जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये रीति नहीं, ये व्यवस्था नहीं, ऐसी विधि नहीं। तो फिर विधि बताओ साहब कैसी है? क्योंकि सामान्यतया यही समझते हैं और यही समझाया जाता है कि तीव्र कषाय में से तो हटो अभी, यानी मंद कषाय में आओगे तो मंद कषाय मंद होकर के मिट जाएगी। ऐसा नहीं। विधि क्या है सुनो, कि ये जो मंद हो अथवा कि तीव्र हो, कषाय पर्याय में होती है, वस्तु में नहीं। अब पर्याय की मर्यादा है एक समय की, वो दो समय रहती नहीं। उस पर से न्याय देखो, आत्मा की पर्याय में राग होता है, वह दो समय तो रहता नहीं, एक समय मात्र ही रहता है। तो इसका अब देखो कि जिस समय राग उत्पन्न हुआ उसका उस समय में किस प्रकार नाश होगा? वो तो उत्पन्न ही हो गया। वो तो उत्पाद रूप भाव में राग का परिणाम कषाय की मंदता का हो या कि तीव्रता का हो, वो तो उस समय में उत्पाद रूप है। तो वो उस समय तो उसका नाश नहीं होता, लेकिन वो है एक समय का। तो अगला उसमें अपने को उपाय मिलेगा कि उस समय तो नाश नहीं किया जा सकता, परंतु दूसरे समय उत्पन्न न हो ऐसा कुछ करे तो राग का नाश किया कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करे ऐसा कि अगले जो राग उत्पन्न हो गया उसे कौन मिटा सकता है? वो तो उत्पन्न है और अगले समय में दूसरा राग उत्पन्न होगा। तो दूसरा राग उत्पन्न न हो उसकी कोई विधि है कि हाँ, यह उपयोग यदि वीतरागी स्वभाव का अवलंबन आश्रय लेगा तो राग उत्पन्न नहीं होगा। राग उत्पन्न नहीं हुआ, ये राग के नाश का उपाय है और इसी को राग का नाश कहते हैं। जो हो गया उसे तो नाश करने हो गया उसे कैसे करे? कितनी सीधी और लॉजिकल बात है ना, और टेक्निक से है बात कि वो जो एक समय वाला है ना, उसकी तो मर्यादा एक समय की है। तो जो उत्पाद रूप है उसे मत मिटाओ। मत मिटाओ माने उसे मिटाने का लक्ष्य भी मत करो। मत मिटाओ का अर्थ ये है वो तो स्वयं मिटेगा, लेकिन अगला उत्पन्न न हो ऐसा कार्य करो। तो वो कौन सा कार्य है कि द्रव्य दृष्टि या द्रव्य स्वभाव का अवलंबन
यदि जीव करे तो स्वरूप के अवलंबन में राग उत्पन्न नहीं होता और पर अवलंबन में राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। ये न्याय है वस्तु व्यवस्था। और अवलंबन माने बहिर्मुख उपयोग में राग उत्पन्न ना हो ऐसा नहीं होता, चाहे वे कितने ही बड़े आराधक हों। और अंतर्मुख के दृष्टि में अवलोकन में राग उत्पन्न होता ही नहीं, वहां तो आनंद की उत्पत्ति होती है, वीतरागता और शांति की उत्पत्ति होती है। कितना गजब का उपाय है देखो, और इसका नाम धर्म है। दूसरे समय उत्पन्न ना हो ऐसा करे तो नाश किया कहलाता है। उसका उपाय मात्र द्रव्य दृष्टि है। अब द्रव्य दृष्टि का क्या उपाय है, वो अगली 3 पंक्तियां हैं। कितना गजब का काम है। कब के 2478 वीर संवत 2478, यानी अब से 72 वर्ष पहले। कितनी स्पष्टता। एक समय, अब द्रव्य दृष्टि का उपाय बताते हैं, है ना। अभी तो राग के नाश का उपाय बताया कि द्रव्य दृष्टि करो तो अगली पर्याय बिना राग की वीतराग आनंद रूप उत्पन्न होगी। अब द्रव्य दृष्टि कैसे करें, तो उसका उपाय सुनो कि एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसा भान करके स्वभाव में स्थिरता करे तो राग उत्पन्न नहीं होता। उसने राग का नाश किया ऐसा कहने में आता है। बोलो, अब द्रव्य दृष्टि का उपाय आ गया कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी परिपूर्ण तत्व हूँ। ये पर्याय में जो अल्प भाव विकसित अवस्था में दिखाई देता है, अल्प विकास दिखाई देता है, वह मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। नास्ति चाहिए इसकी। आता है ना द्रवलिंगी की भूल कितनी, कि सब द्रवलिंगी की एक ही भूल है, पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि यानी पर्याय में व्यक्त भाव में ही अपना सर्वस्व मानना, और द्रव्य दृष्टि माने पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने परिपूर्ण स्वरूप को, वो पर्याय वर्तमान जो समर्पित हो जाए, उसका नाम द्रव्य दृष्टि। जो वर्तमान पर्याय अपने परिपूर्ण स्वरूप को समर्पित कैसी हो जाए कि यही मेरा सर्वस्व है, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। सर्वज्ञ का कहा हुआ वस्तु स्वभाव जानना चाहिए। राग की मंदता करेंगे तो धीरे धीरे होगा। इस भूल भुलावे में अनंत काल व्यतीत हो गया और अपना यह चैतन्य चमत्कार स्वरूप तत्व अपनी परिणति में अपने मूल आनंद आदि भाव से व्यक्त प्रकट ही न हुआ। कितना काल व्यतीत हो गया, अनंत काल। तो कहा सर्वज्ञ का कहा हुआ वस्तु स्वभाव जानना चाहिए। इस जगत में छयों द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी की स्वतंत्रता लूट नहीं लेता, लूट नहीं सकता। ये जीव यदि स्वतः ही अज्ञान भाव में परिणमता हुआ, पर में सावधानी रूप मोह से आच्छादित वर्तता हुआ, रागादि विकारी भावों में, कषाय भावों में वर्त रहा है, तो किसी ने इसे बरताया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी प्रभुता से उस अज्ञान भाव में प्रवर्तित हुआ है, और वो अज्ञान मिटकर सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हो तो वह भी अपनी प्रभुता से होता है। किसी कर्म की रास्ता देने से या गुंजाइश छोड़ने से
हो ऐसा 3 काल में नहीं होता। गजब बात है, कोई किसी की स्वतंत्रता लूट नहीं लेता। 6 द्रव्यों को स्वतंत्र जानना चाहिए। अपनी भूल से होने वाले विकार को क्षणिक जानना और अपना त्रिकाली स्वभाव शुद्ध है ऐसी रुचि करना, वह धर्म है। देखो नीचे और स्पष्टीकरण आएगा, एक प्रश्न और भी है। पहले तो भावार्थ की 3 पंक्ति देखो। जीव अपनी भूल के कारण से भटकता है। अब इसमें बहुत गजब की बात करी कि झूठे उपदेशक अथवा कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के कारण नहीं भटकता, है ना। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का संग किया इसलिए इसको मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं, ये स्वयं अपनी प्रभुता से अपने स्वरूप को न पहचान कर और स्वरूप का वस्तु स्वरूप को सच्चा बताने वाले सर्वज्ञ को न पहचान कर स्वयं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की शरण में दौड़ रहा है। ये अपनी प्रभुता से दौड़ रहा है, उन्होंने नहीं बुलाया है तुझे। क्या करें? अब बताओ इस भारत भूमि पे अभी भी हैं कि नहीं ये सब, है ना। और जो उसमें दौड़ रहे हैं उन्हें कौन रोक सकता है, और जो बेहोने पर भी और उनकी प्रसिद्धि बहुत व्यापक होने पर भी जो उधर नहीं जा रहे हैं उन्हें कौन भेज सकता है। विचार तो करो, कोई कुछ नहीं करता। उन्होंने नहीं कहा कभी भी कि तुम आओ और मिथ्यात्व रूप पर नमन करो, हम तुम्हें मिथ्यात्व करा देंगे। है कि नहीं, ये सच्चाई बोलो। मतलब इस भारत भूमि पर सच्चे देवगुरु शास्त्र भी हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र का उपदेश भी है कि नहीं, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र भी हैं, लेकिन कौन वहाँ जाने वाले को रोक सके और कौन यहाँ सच्चे देवगुरु की शरण में, शास्त्र की शरण में, धर्म की शरण में आया हो, उसे कौन वहाँ भेज सके। हाँ, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं, अपने सच्चे देव को कुदेव मानना। जो सच्चे गुरु का स्वरूप है उसे नहीं पहचान कर जो गुरु का वेश रख लिया है और उन्हें सच्चा मानना, तो कौन भेज रहा है वहाँ? स्वयं जाता। देखो कितनी स्पष्ट बात है। झूठे उपदेशक अथवा कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के कारण नहीं भटकता तथा सच्चे देवगुरु शास्त्र से तिर नहीं जाता। उल्टी दशा करने में भी स्वयं प्रभु है और सुल्टी दशा करने में भी स्वयं प्रभु है। अब प्रश्न है, देखो कि सिद्ध के गुणों का स्मरण करने से धर्म होता है क्या? फिर प्रश्न आ गया, सिद्ध के गुणों का स्मरण करने से धर्म होगा क्या? कि नहीं होगा, नहीं होता है। क्यों? देखना, बहुत गजब का इसमें 2-2.5 पंक्ति है, बहुत गजब की बात है कि स्मरण करने का भाव वह शुभ भाव है, राग रूप भाव है। तो अब नियम क्या है कि निमित्त से धर्म नहीं है, शुभ राग से धर्म नहीं है, तथा पर्याय में से भी धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती। मूल सूत्र है ये। अभी ऊपर भी अपन पढ़ के आए, उपसम क्षयोपसम भाव में से क्षयक भाव नहीं होता। यही बात यहाँ प्रकारांतर से फिर आई अपने सामने कि निमित्त से धर्म नहीं है,
शुभ राग से धर्म नहीं है तथा पर्याय में से भी धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती। अरे धर्म रूप परिणित पर्याय में से आगे की धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती, वो भी द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से ही होती है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से धर्म होता है। ये तो ऐसी बात है कि ये तो अपने चित्त में उत्कीर्ण कर लेने जैसी बात है, बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। जैसे गुरुदेव का एक आता ना उदाहरण, जैसे गुणा भाग का, जैसे अपन अपने तरफ से सोच सकते हैं कि कोई चीज़ 10 रुपये किलो है तो 100 रुपये की 10 किलो है, इसमें कोई उलझन नहीं। पहले 2.5 वाई के फार्मूले चलते थे। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं 2.5 रुपये क्या है, 2.5 रुपये शेर तो 100 रुपये का मन, ऐसा सिद्धांत। 2.5 रुपये शेर तो 100 रुपये का मन, मन माने 40 किलो, 40 शेर, ऐसे ये फार्मूला है। निमित्त से धर्म नहीं होता, शुभ राग से धर्म नहीं होता, पर्याय में से भी धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती, शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से ही धर्म होता है। फार्मूला है ना। ये तो समझो कि ये तो ऐसा है कि ये बात तो चित्त में खड़ी ही रहना चाहिए। तो अब मिथ्या दर्शन में से सम्यक दर्शन कैसे आएगा? शुद्ध स्वभाव जो है हर समय हाजिर है। अब उनका प्रश्न जो था उसका खुलासा करते हैं। उत्तर तो दे ही दिया। सिद्ध का स्मरण अनंत बार किया और वैराग्य पूर्वक मुनिपना पालन किया, परंतु आत्मा के भान बिना धर्म नहीं हुआ। सिद्ध के स्मरण से तो कल्याण नहीं ही है, परंतु अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद से भी कल्याण नहीं है। यानी यहां तक आकर के विचार मंथन में आता हो, विचार श्रेणी में आएगा तो सब तरह के विचार आते हैं, यहां तक भी आती हो बात, मैं अनंत गुणात्मक अनंत गुणों का पुंज हूं, तो ये अनंत गुणों का भेद जब तक वो ख्याल में विषय रूपता से रहेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। अभी तो 6ठी 7वीं गाथा देखो कहा, भेद बुद्धि धर्म का कारण नहीं है। यानी अपनी विचार श्रृंखला में ये मैं अभेद स्वभावी शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प नहीं, ऐसी रुचि करना इसमें लिखा है। इसमें लिखा है ना, अपना कहाँ तक विचार दौड़ता है कि मैं अनंत गुणात्मक अनंत गुणों का पिंड हूँ, ऐसे ऐसे मेरे में अनंत गुण हैं, और वर्तमान पर्याय में अभी अशुद्धता है, और पर्याय जब अपने स्वरूप का आलम्बन लेती है तो शुद्ध होती है। ये सब जो है समझने की चीज़ है, ये रुचि की भी चीज़ नहीं और दृष्टि की भी चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। समझने को तो कर्म आदि का निमित्त पना है, वो भी समझने की चीज़ है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनका आश्रय लो। तो गुण भेद आदि व्यवहार जो तो कहा ही 7वीं गाथा कहने के बाद 8वीं गाथा में कि ये सब व्यवहार है और व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, कहा ना 8वीं गाथा समझता है। लेकिन वो रुचि का विषय नहीं है, समझने के लिए का विषय है। मैं अभेद स्वभावी शुद्ध हूँ ऐसी रुचि करना वह धर्म का कारण है। जीव अपनी भूल से संसार में अनेक प्रकार के उदय भाव रूप परिणम करके भटकता है। उदय भाव अर्थात मोह राग देश के स्वयं के परिणाम, तथा असत वस्तु में सतरूप पना मानता है।
ये समझना जरा बात को कि राग भी एक समय का सत है कि हाँ सत है एक समय का, और वह विभाव रूप भाव है, स्वभाव रूप नहीं, क्षणिक है, त्रकाली नहीं, इसलिए मेरी अपेक्षा असत है। जगत में सब पदार्थ सत हैं, उनकी अपेक्षा, अब तो मेरी अपेक्षा। आपकी जेब में 10,000 रुपये रखे हों अभी, तो मेरी अपेक्षा तो मेरे लिए तो नहीं है ना वो। मेरी जेब में कदाचित 1 रुपया भी नहीं हो, तो वो नहीं ही है। तो ये जो है उदय भाव रूप परिणम रहा है कौन के जीव, तो वो उदय भाव है क्या, उसकी असलियत तो जरा पहचान लो कि एक तो वह स्वभाव स्वरूप नहीं है, दूसरा वह त्रकाली नहीं अपितु क्षणिक है, और मैं पवित्र परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी हूँ। राग जो है न पवित्र है, न चेतन स्वरूप है, न पूर्ण है, और मैं त्रकाली हूँ, वो क्षणिक है। तो मेरे लिए मंद से मंद कषाय का भाव हो कि तीव्र कषाय का भाव हो, अभी राग की बात करते हैं, तो वो राग का परिणाम मेरे लिए असत है। अब ये अनादि से अज्ञानी जीव अपने सत स्वरूप को नहीं पहचानने से उस राग की मंदता आदि जो उसके एक एक क्षण में उत्पन्न होते भेद हैं, उनमें ही अपना सत मानकर चल रहा है, प्रवर्त रहा है। तो इसने क्या गलती की है कि असत वस्तु में सत रूप माना है। अब कितनी बारीकी से गुरुदेव श्री ने यहाँ अपने को एक एक पॉइंट खोल के रख दिया है। कहाँ भूले पड़े हो, कैसे भूल मिटेगी, और भूल मिटाना ही है। शरीर मन वाणी आत्मा नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। शरीर मन वाणी आत्मा नहीं है, वे पर हैं, ये प्रत्यक्ष जानने में आता है। तथापि उन्हें अपना मानना वह असत है, और विकार एक समय मात्र का सत है, परंतु त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इसलिए वह भी असत है। विकार से सम्यक दर्शन होगा ऐसा मानना, वह असत को सत मानने के बराबर है। पढ़े लिखे लोगों की भूल बताते हैं। करण लब्धि का परिणाम, अपनी बात करते हैं, है ना। करण लब्धि का परिणाम कौन सा भाव है, शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? शुभ भाव है तो राग रूप भाव है, विकारी भाव है, क्षणिक भाव है, उससे सम्यक दर्शन होता है। ये मानना असत में सत को मानना है। बोलो। तो आगम में तो लिखा है, आगम में तो बहुत सारी बातें व्यवहार की लिखी हैं, वो तो एक आपको सम्यक दर्शन जिसे अपने स्वरूप के अवलंबन से उसके अपने स्वकाल लब्धि में अपने निज उपादान से जागृत हुआ है, तो उसमें पूर्व के क्रम को बताने की बात है बस। उससे हो जाएगा। इस भूल में रहोगे तो सच कहते हैं कि ये भव भी हार जाओगे, और तो हार के ही आए हैं अब तक, ये भी हार जाएंगे। नहीं होता करण लब्धि से, क्योंकि पहले तो उसकी जाति पता कर लो ना। करण लब्धि शुद्ध परिणाम है कि शुभ परिणाम है? अरे साहब, उसके बाद तो नियम से शुद्ध आता है, तो उसके बाद आता है ना, वो तो नहीं है ना। उसका उल्लंघन करके आता है कि साथ लेकर के आता है? थोड़ा सा विचार करो तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। विकार से सम्यक दर्शन होगा ऐसा मानना वह असत को सत मानने के बराबर है। अब दृष्टांत देखो। जिस प्रकार मदिरा पिए हुए मनुष्य को
स्वयं स्त्री और पर स्त्री के बीच विवेक नहीं है, वह जैसे तैसे वर्तता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव, है ना, मोह महामद पियो अनादि, ये मिथ्या दृष्टि भी वही है। असत को सत मानकर भ्रम रूप प्रवर्तता है और अपने शुद्ध स्वभाव को चूक जाता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव, ये 69 गाथा का सारांश है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव अपने अज्ञान के कारण उस अज्ञान रूप प्रवर्तन में अपनी प्रभुता से वर्तते अज्ञान के कारण जिस प्रकार प्रवर्तता है, यह इस 69 गाथा में बतलाया गया है। अब 70 गाथा है, वह कर्म के वियुक्त पने की प्रभुता, यानी मोक्ष मार्ग और उसके फल को प्राप्त करने में भी जीव प्रभु है, ये बताएंगे। देखो गाथा 70 है। ओव संत क्षीण मोह मगम जिण भासि दीण समुबगदो णाणाणु मग्गचारी णे बाणपुरम बजदी धीरो जिन वचन से पथ प्राप्त कर उपशांत मोही जो बने शिव मार्ग का अनुसरण कर वे धीर शिवपुर को लहें। देखो इसकी उत्थानी का पढ़ते हैं। यह कर्म वियुक्त पने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान है। यहाँ भी प्रभुत्व गुण की बात करी। पूर्व में भी संसार में भटकते जीव क्यों भटकता है कि अपनी प्रभुता से कोई कर्म का आच्छादन नहीं, कोई कर्म ने भटकाया नहीं, स्वयं अपने ही प्रभुता से प्रवर्तित अज्ञान के कारण भटकता है। और कैसे सुलटता है कि अपने स्वयं की प्रभुता से प्रवर्तित सम्यक ज्ञान के कारण वह अपने पूर्ण भाव को, आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त करता है। गजब बात है। देखो ये 2 गाथाओं के बाद तो सारे ही निमित्तों पर अपनी कोई भी जो कोई डिपेंडेंसी हो वो सब छूट जाए, अपनी प्रभुता का ख्याल में लेकर के। इसमें तो प्रभुत्व शक्ति की भी बात करी गुरुदेव ने इसी गाथा में। प्रभुत्व शक्ति है वो स्वभाव रूप परिणमन की बात है, लेकिन ये ज्ञान प्रधान शैली में अज्ञान भी प्रभुता से और ज्ञान भी प्रभुता से। देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। जिन भास तेन मार्ग सम उपगतः, जो पुरुष जिन वचन द्वारा मार्ग को प्राप्त करके, निमित्त कौन रहेगा उसमें? जिन वचन। और कोई इस विश्व के पर्दे पर इस सच्चे मार्ग को बता सके ऐसा कोई वचन ही नहीं है। तो जो पुरुष जिन वचन द्वारा, अब जिन वचन की इतनी ही मर्यादा है कि मार्ग का स्वरूप बताएंगे, मार्ग प्राप्ति का उपाय बताएंगे और किसके अवलंबन से वह मार्ग प्रकटता है ये बताएंगे, किसके अवलंबन से नहीं प्रकटता ये बताएंगे। बस इतनी मर्यादा है जिन वचन की। प्राप्त करना, उसमें अपनी परिणति में वह मार्ग प्रकट करना, उसमें प्रवर्तन करना, वह तेरा कार्य है। जो पुरुष जिन वचन द्वारा मार्ग को प्राप्त करके उपशांत क्षीण मोह होता हुआ, अर्थात जिसे दर्शन मोह का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हुआ है, ऐसा होता हुआ, है ना। ये निमित्त की बात करी।
दर्शन मोह का निमित्त बताया, क्योंकि इधर जब ये अपने स्वरूप का आलम्बन लेता है तो दर्शन मोहिनी में उधर उपसम क्षय अथवा क्षय उपसम का परिणाम होता है, निमित्त बताया। अब क्या करना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके ज्ञानानुमार्गचारी, ज्ञान अनुमार्गचारी ज्ञानानुमार्ग में विचरता है। ज्ञानानुमार्ग कौन सा है कि स्वभाव के अनुसरण करते हुए परिणमन रूप प्रवर्तता है, इसका नाम ज्ञानानुमार्ग है ना। शास्त्र में प्रवर्तता है, इसका नाम ज्ञानानुमार्ग नहीं है। शास्त्र में जिसे ज्ञान स्वरूप बताया है उस ज्ञान स्वरूप का अनुसरण करके जो इसका प्रवर्तन है, विचरना है, उसमें रमना है, यह ज्ञानानुमार्ग का विचरण है, विचरना है, उसमें अनुचरण करना है। ज्ञान का अनुसरण करने वाले मार्ग में वर्तता है। धीर, अब उसे धीर कहा। ये धीरज कहाँ से प्राप्त हुआ उसे? हाँ, उसे अपने स्वरूप का भान होते ही धीरज प्राप्त हुआ। कोई उतावली नहीं, किंचित उतावली नहीं, जरा सी उतावली नहीं कि अब अपने को अब थोड़ा आगे जल्दी बढ़ना चाहिए। जल्दी का काम है नहीं ना, उसको तो पर्याय पर्याय की क्रमबद्धता का विश्वास अपने ख्याल में, श्रद्धा में आ गया है। अपना चला था ना क्रमबद्ध पर्याय के 68 व्याख्यान अपनी स्वाध्याय में चली बात, गुरुदेव के प्रवचनों के आधार से सारे 68 के 68 दिन तक अपनी चली, और एक ही उसमें भाव निकल करके आया कि जो स्वरूप की दृष्टि करे वही वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का विश्वासी है। वही पर्याय पे दृष्टि करके क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास नहीं किया जाता, ना हो सकता नहीं है ना। पर्याय से उपयोग हटाकर, क्योंकि अब जान लिया कि वो निश्चित है, हाँ, उसकी वो देखना, उसमें फेर पार करने की, उसमें तो बहुत चर्चा ली कि ये पर्याय जिसमें से आती है उसका निर्णय करे तो पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय होता है। बहुत बहुत तरीके से उसमें ये चर्चा आई है। वह धीर पुरुष निर्वाणपुरम व्रजति, निर्वाणपुर को प्राप्त होता है। निर्वाणपुर माने अपने स्वरूप के पूर्ण लाभ को प्राप्त करता है। टीका है देखो, जब यही आत्मा, अब यही माने जो 69 गाथा में बताई थी कि जो स्वयं अपनी प्रभुता से अज्ञान रूप प्रवर्तता हुआ, पर में सावधानी रूपता के मोह से आच्छादित वर्तता हुआ, पंच परावर्तन रूपी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, वही आत्मा जिनाज्ञा द्वारा मार्ग को प्राप्त करके, हाँ, जिनाज्ञा की अपनी चर्चा बहुत स्पष्ट है कि तुम वीतराग स्वरूप हो। वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणति में वीतरागता का जन्म होता है। उस वीतरागता की वृद्धि पूर्वक पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त करो, ये जिनाज्ञा है। बस जिनाज्ञा द्वारा मार्ग को प्राप्त करके माने मार्ग में प्रवर्तन करता हुआ, उपशांत क्षीण मोह पने के कारण, यहाँ टीका में भी स्पष्ट किया, दर्शन मोह के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम के कारण, है ना, जिसे विपरीत अभिनिवेश नष्ट हो जाने से सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। 69 नंबर की टीका याद करना, वहाँ था कि मोह से आच्छादित होने के कारण जो विपरीत अभिनिवेश जिसको वर्त रहा है, इससे विपरीत अभिनिवेश के कारण इसकी सम्यक ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है। निकालें वो गाथा देखो, ये तो अमृतचंद्र आचार्य की
अत्यंत कृपा है उनकी भाषा में, तो इतना स्पष्ट लिखते हैं। देखो ये था ना, अनादि मोहाच्छादित पने के कारण विपरीत अभिनिवेश की उत्पत्ति होने से सम्यक ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है। तो उसके फल में क्या चल रहा है कि शांत अथवा अनंत संसार में परिभ्रमण करता है ना। अब इधर आ गई बात, देखो अब कहा कि जिसे विपरीत अभिनिवेश नष्ट हो जाने से सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, और मोह का आच्छादित पना है तो वहाँ स्वयं पर में सावधानी पने वर्तता था, जो अंत में अपन ने पढ़ा असत को सत मानने रूप, वही पर में सावधानी है। तो ऐसा होता हुआ, अब यहाँ वहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात पहले करी थी, अब यहाँ बाद में ली उस बात को। ऐसा होता हुआ कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके, वहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया हुआ था, यहाँ कहा कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके सम्यक रूप से प्रगट प्रभुत्व शक्तिवान होता हुआ, प्रगट रूप से प्रभुत्व शक्तिवान होता हुआ। प्रभुत्व शक्ति तो त्रिकाल इसमें विद्यमान है। अभी निर्मल की बात लेना, शक्ति की बात है ना, शक्ति है तो निर्मल की बात है। तो प्रगट प्रभुत्व शक्तिवान, उस शक्ति का उछलना हो गया, जो परिशिष्ट में कहा समय सार में कि एक, हाँ, वो ज्ञप्ति मात्र में अपने स्वरूप को ज्ञान असाधारण लक्षण से विषय करने से वह अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उसमें प्रभुत्व शक्ति है। तो ये प्रगट प्रभुत्व शक्तिवान होता हुआ ज्ञान का ही अनुसरण करने वाले मार्ग में विचरता है, प्रवर्तता है, परिणमित होता है, आचरण करता है। पहले लिखा था कर्तृत्व भोक्तृत्व के अधिकार को इसने ग्रहण किया हुआ है, और ऐसा करके मोह आच्छादित पने के कारण इसके विपरीत अभिनिवेश की उत्पत्ति हुई है, जिससे सम्यक ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है। वो भी कोई कर्म के कारण नहीं, उसमें भी उसकी विपरीत प्रभुता, यानी प्रभुता का ही परिणमन है विपरीत दिशा में। अब ये सच्ची दिशा में प्रभुता, यहाँ जो बात करी, कर्तृत्व भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके सम्यक रूप से सच्चे पने प्रगट प्रभुत्व शक्तिवान होता हुआ ज्ञान का ही अनुसरण करने वाले, ज्ञान अर्थात आत्मा, उसमें विचरता है, प्रवर्तता है, परिणमित होता है, आचरण करता है। उसी विचरता शब्द के 3 अर्थ अपने सामने रखे भाव वासन के लिए। तब वह वहाँ लिखा था तब वह शांत अथवा अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। अब यहाँ क्या हो गया कि तब वह विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि रूप, इसमें अर्थ निकलेगा आत्मा के पूर्ण लाभ रूप, आ गया ना अर्थ, आत्मा के अनंत गुणों के पूर्ण लाभ को पर्याय में प्राप्त करता हुआ अपवर्ग नगर को, मोक्षपुर को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव के कर्म रहित पने की मुख्यता पूर्वक प्रभुत्व गुण का व्याख्यान किया। यहाँ कर्म नाम अपनी मलिनता का भाव, वहाँ जो था ना 69 में, कर्म संयुक्त पने जीव की प्रभुता, अपनी मलिनता रूप विपरीत परिणमन में भी प्रभु, और कर्म रहित माने भाव कर्म रूपी मलिनता से रहित पने की मुख्यता जिस परिणति में है वह भी प्रभुत्व गुण स्वरूप है, वह भी अपनी प्रभुता का ही परिणमन है।
तो प्रभुत्व गुण का व्याख्यान किया गया। इसके बाद फिर जीव के भेद कहेंगे। अभी तो अपन गुरुदेव की व्याख्या इसमें देखेंगे।